बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे इसी पर बात होगी कि किस तरह दो ममालिक कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। किसी एक पर अगर हमला होता है तो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदे मौजूद हैं, दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में हमेशा साथ साथ चलने की बेशुमार मिसालें सामने हैं, लेकिन ऐसा मुआहिदा कभी हुआ नहीं। अच्छा, अब इस मुआहिदे के बाद बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। ये भी इस पर बात चल रही है कि शायद कुछ और ममालिक भी इसमें शामिल होना शुरू कर दें, जिस तरह नेटो का था। नेटो ममालिक, नेटो इत्तेहाद जो रशिया के खिलाफ बना था, सोवियत यूनियन के खिलाफ बना था, कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हत्ता कि यूक्रेन जंग जो छिड़ी है उसकी बुनियाद भी यही है कि यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाह रहा था उन ममालिक में कि जी अगर यूक्रेन पर हमला होता है तो पूरे के पूरे नेटो ममालिक मिलकर उसका दिफा करेंगे। रशिया को कबूल नहीं था कि हमारे हमसाये में एक मुल्क इस तरह से आ जाए, और रशिया समझता था कि ये हमारे लिए, फिर हमारी सलामती के लिए खतरा होगा कि जी अमेरिका समेत दीगर यूरोपीय ममालिक, नेटो में शामिल ममालिक सारे मिलकर हम पर कोई हमला कर देंगे। तो अब ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये इस बात की दलील है कि कतर में जो इजलास हुआ उसके बाद कम से कम सऊदी अरब को ये पता है कि जी अब पाकिस्तान से ज़्यादा हम किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते अपने दिफा के लिए। ये तो बड़ा वाज़ेह है, दो टोक है। इसके अलावा कोई और मुल्क आते हैं, सब मिलकर आगे बढ़ते हैं, किस तरह से दिफा को लेकर क्या क्या बातें होती हैं, क्या होगा। अब पाकिस्तान के मिसाइल सऊदी अरब के दिफा के लिए वहाँ भी नस्ब किए जाएंगे, ये तो अब आगे देखना होगा। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी सब कुछ पता चलेगा। लेकिन जब ये मुआहिदा सामने आता है तो उसके बाद एक और बहस छिड़ जाती है। हमारे यहाँ तो जाहिर है कि जो सियासी मुखालफत है उसमें कुछ और ही रंग देना है कि देखिए जी ये तारीफ होनी चाहिए, शहबाज शरीफ की कमाल कर दिया, ज़बरदस्त हो गया वो अपनी जगह, अब तो इमरान खान की कहानी ख़त्म है। ये तो अब देखिए मौजूदा निज़ाम को और लेजिटिमेसी मिल गई, पहले अमेरिका की तरफ से थी, अब सऊदी अरब की तरफ से भी आ गई है क्योंकि इकट्ठे ताल्लुकात हैं। अच्छा, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए या चली जाए, क्या सऊदी अरब से कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए, ऊपर हो गए, नीचे हो गए? कुछ चीज़ें बुनियादी होती हैं, वो किसी हुकूमत के आने जाने से उनमें फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी मिसाल मैं आपको मुशर्रफ दौर की दे देता हूँ। नवाज शरीफ ख़ानदान के कहा जाता था ज़ाती ताल्लुकात हैं सऊदी ख़ानदान से, इतने ज़्यादा ज़ाती कि उन्होंने बचाया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, शरीफ ख़ानदान को मुशर्रफ से बचाने में वो थे। लेकिन क्या जब वो बचा कर ले गए, जो भी हुआ, क्या मुशर्रफ से कोई, या उस दौर में, मुशर्रफ दौर में जो 10 साल का दौर रहा, क्या ताल्लुकात उसके बाद कहीं ऊपर नीचे हो गए? जिस तरह से दौर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसमें सऊदी अरब से ताल्लुकात देखिए आप। यहाँ पर उस वक्त शाह फैसल का आना, क्या क्या था जो तारीख़ी कहा जाता है आज तक। उसके बाद ज़ियाउल हक़ ने जो कुछ कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, तो फिर सऊदी अरब से क्या बना? उसके बाद क्या ज़ियाउल हक़ के ताल्लुकात ख़राब हो गए? जी आपने बड़ा लीडर जो है उसको फांसी चढ़ा दिया, या आगे ही चलते रहे? तो मुल्कों के ताल्लुकात और तरह से होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि हबीब अकरम साहब ने ये बात ऐसी नहीं कही थी, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कहा था कि आप मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में ज़रा पता करवा लें, अपने अपने सोर्सेज से ज़रा फ़ोन ही करके पता करवा लें कि लोकल शुरू हो जाएँ। लाहौर में, इस्लामाबाद में ज़रा पता करें क्योंकि सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर है, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद है। इसी तरह अमेरिका के कैपिटल में जाएं या सऊदी अरब के रियाज़ में कि क्या इमरान खान दोबारा एजेंडे में है या नहीं है, डिस्कशन में है या नहीं है। तो जनाब है, ये ताल्लुकात अपनी जगह पर हैं। जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि जहाज़ 12 हों, 18 हों, शहबाज शरीफ को रिसीव कर रहे हों, जितने मर्जी हों, मीशत को क्या बेहतरी मिल रही है, मुल्क में क्या हो रहा है। आपकी मेन पॉपुलैरिटी यहाँ से गेन होनी है कि आप लोगों के लिए पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत को कम नहीं हो रही, वो बढ़ रही है। उसके साथ साथ अमेरिका हो, वहाँ पर जो करारदादें आ रही हैं, जो बात हो रही है इंसानी हुकूक के हवाले से, भी कॉमनवेल्थ की आप देख लीजिए रिपोर्ट हो, अभी यूरोपीय यूनियन की बारी आएगी, जहाँ भी हो, जिस भी सतह पर हो, वहाँ इमरान खान डिस्कस होना ही होना है, बात होगी ही होगी। ओवरसीज़ में 90%, 99% सपोर्ट इमरान खान की है। सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी हैं, यूरोप में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, यूएई में भी हैं, कतर में भी हैं, उनको भी पता है क्या क्या रिपोर्ट्स हैं। तो वो भी ये चाहेंगे, हमारे ब्रादर इस्लामी ममालिक भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, यहाँ चीज़ें सेटल हों और अक्रॉस द बोर्ड इन चीज़ों को लेकर चला जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान के हवाले से कुछ फ़ैसले आपको करने पड़ेंगे। कब तक आप ये 3.5 साल वाला जुल्म, तशद्दुद, जबर चलाते रहेंगे? ये मुमकिन नहीं है कि इसको मज़ीद इसी तरह से कंटिन्यू रखा जा सके। जितना कंटिन्यू रखेंगे, लोकली मौजूदा रजीम, मौजूदा सेटअप, मौजूदा हुकूमत उतनी बदनाम होगी, उतनी कमज़ोर होगी, और ये मईशत ठीक नहीं कर सकेंगे, नहीं संभाल सकेंगे। सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे अपनी जगह, मुआशी तौर पर आपको सपोर्ट करता रहेगा, जिस तरह पहले से चल रही है, दिहाइयों से चल रही है। डेफर्ड पेमेंट पर पेट्रोल चल रहा है, कर्ज दिया हुआ है, वो अभी जी वापस नहीं कर सकते, अच्छा बाद में कर देंगे। तो क्या बेहतरी आ गई? सऊदी अरब ने कितनी इन्वेस्टमेंट कर दी है? वो जो रिफाइनरी का सुन रहे हैं, इमरान खान के दौर से सुन रहे हैं, वो क्यों नहीं लग सकी? जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं होगी, अमन इस्तेहकाम नहीं होगा, मईशत आपकी बेहतर कैसे होगी? कौन आपके इन्वेस्ट करेगा? यहाँ से इन्वेस्टमेंट तो बाहर जा रही है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो हैं वो इस लिहाज से रडार पर हैं। अब चंद मैं आपके सामने रख देता हूं डेवलपमेंट्स। एक तो खत तो इमरान खान ने कई दफ़ा लिखे। अब जो चीफ जस्टिस को खत लिखा है उस पर पहली दफ़ा ये हुआ जवाब आया कि जी इसको देखा जाएगा, इसका जवाब भी देंगे, इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा। वो तफसीली खत है कि क्या क्या जुल्म और जबर
और तशद्दुद हो रहा है, किस तरह से केसेस हमारे नहीं लग रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो सब बातें इमरान खान ने क्लियर कर दी हैं, उसको हाईलाइट किया जा रहा है। फिर जनाब आप ये देखिए कि एक और चीज़ जो नज़र आ रही है वो है, ये मैं भूल ना जाऊँ सऊदी अरब के हवाले से, कि जब कतर के दौरे के साथ ही पता चलता है कि जी शहबाज शरीफ को दावत मिल गई है और शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जाना है, तो साथ ही बताया जाता है कि जी हाँ फ़ोन कॉल करते हैं शहबाज शरीफ। ये जब ये मुलाकात की बात हो रही होती है, सऊदी अरब के दौरे पर हैं बल्कि शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त ही कि जी यहाँ फ़ोन कॉल करके कहा जाता है चरागा करो, झंडे लगाओ सऊदी अरब और पाकिस्तान के, और चरागा किया जाए, सब कुछ किया जाए। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि शायद कुछ चीज़ों का पता तो होगा, ये नहीं हो सकता कि जी सब अचानक हुआ, कहीं ना कहीं पाइपलाइन में थी, डिस्कशन में थी, लेकिन ये मुआहिदा फौरी तौर पर हो रहा है, अभी हो रहा है, ये शायद तेज़ी हो, वरना पहले से इंतजाम करते हैं शहबाज शरीफ कि ये कर दें, ये चरागा करें, ये सब कुछ करें। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ तेज़ी चीज़ों में लाई गई है ख़ास वजूहात बिना पर। ये नहीं हो सकता कि पहले पता ही ना हो, डिस्कशन में ही ना हो कि ये हम पैक करने जा रहे हैं, दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं और बस आएँ और वहीं पर हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये इंतजाम का कहना और इस लेवल पर जो चीज़ें गई हैं उनका वो शहबाज शरीफ शायद समझ रहे हैं कि जी वो फौरी तौर पर चरागा और रोशनी और ये कर दो वो कर दो, इसको डिस्कशन में लेकर आओ। तो ये ज़रूर उनके लिए भी कुछ था कि जी ये या उन्होंने पहले सोचा नहीं था, और या ये उनको कहा गया कि भाई इसको ज़रा सेलिब्रेशन की तरफ फौरी तौर पर लेके जाएं, तो फिर उनको ये ख्याल आया और उन्होंने फिर फ़ोन शोन इधर उधर किए हैं कि जी बात उधर बढ़ रही है। डिटेल्स अभी आना बाकी हैं और वो बहुत ही ख़ास होंगी। बाकी इमरान खान साहब का जी साथ ही केस लग जाता है, उधर ये मुआहिदा होता है, साथ 25 तारीख को केस भी लग जाता है, अल-कादिर ट्रस्ट केस जो इतने अरसे से नहीं लग रहा था, बड़ी दफ़ा उन्होंने कहा, और ये 26 जून को आखिरी ये समाअत हुई थी, और उसके बाद जनाब 25 सितंबर की तारीख की यकीन दहानी करवाई गई थी। अब कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, 25 को अभी केस होगा, देखते हैं कितना अरसा फिर इसको मजीद लगता है। इसके साथ साथ कल कहा जा रहा है कि तोशाखाना 2 केस की भी जल्द ऑलरेडी हियरिंग की दरख्वास्त जो है उस पर भी अब बातचीत हो रही है। तो ये दो चीज़ें, फिर चीफ जस्टिस के की तरफ से ख़त का जवाब आना, ये भी इमरान खान के हक़ में एक बात जाती है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक रियलाइजेशन है कि इमरान खान ने कहा जी तहरीक इंसाफ नाम रखा, तहरीक इंसाफ तो इंसाफ होना चाहिए। अब इंसाफ वाले जजेस भी अब चीख रहे हैं, बोल रहे हैं और चार्जशीट कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत को। मुझे पाकिस्तान का कोई इदारा बताएं जो अपना काम करने के काबिल रहा हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, सीनियर जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, वो ये बात कर रहे हैं। और CDA से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जी कानून के मुताबिक तमाम इख्तियारात CDA से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को मुंतकिल होना थे। कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट के 4 और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं होने दिए। कोई एक इदारा बताएं जो अपना काम हैंडल करने के काबिल हो। मुझे अदालतों समेत कोई एक इदारा बता दें जो काम कर रहा हो और जो काम करने के काबिल हो, हैंडल करने के काबिल हो। आपने मातहत अदालतों की हालत देखी है, कोई इदारा इस काबिल नहीं रहा कि अपना काम कर सके। हमारी स्पिरिट ही खत्म हो चुकी है। किसी को एहसास है कि 25 करोड़ आवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गवर्नेंस के संजीदा इशूज़ हैं, जो काम अवामी नुमाइंदों के करने वाले थे वो अदालतें कर रही हैं। अगर किसी के मफाद में हो तो कहते हैं कि सिस्टम चलता रहे, अगर कानून किसी का मफाद पूरा ना करे तो कानून एक तरफ रख दिया जाता है। अब क्योंकि किसी के मफाद में नहीं तो 5 साल से लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं होने दिए गए। इस्लामाबाद वालों का हक नहीं कि मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए काम करें। बुनियादी हुकूक तो छोड़िए, अब यह है कि जजेस को इनके हुकूक ही नहीं मिल रहे, बाकियों को छोड़े, जजेस को नहीं हुकूक मिल रहे। अगर कुछ भी गैर कानूनी हो तो अदालतों के पास जाया जाता है। और अब अदालतों की हालत देख लें, जो कुछ आम आदमी के साथ हो रहा है वही सब कुछ जजेस के साथ भी हो रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही बदकिस्मती की बात है। जो कुछ मुल्क में हो रहा है इस पर दुआ ही की जा सकती है। तो अब जो बातें हो रही थी अडयाला जेल से, आप देखिए जजेस की सतह पर भी वही रिमार्क्स, वही बातें अब सामने आ रही हैं। तो इससे भी लग रहा है कि जो लोग समझते हैं मुल्क में कानून आइन का निफाज होना चाहिए वो अब इकट्ठे हो रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।